हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आप देख रहे हैं बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर 76 पोस्ट निकले हैं दोस्तों, जो कि उसके अंदर दो अलग अलग पोस्ट हैं, जिसमें 26 पोस्ट अलग है और 50 पोस्ट अलग है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर ये 26 पोस्ट अलग है और यहाँ पर ये 50 पोस्ट है। तो देखिए, ये जो 26 पोस्ट है ये सॉफ्टवेयर डेवलपर या फिर प्रोग्रामर के लिए। ऑब्वियसली सॉफ्टवेयर डेवलपर या फिर प्रोग्रामर मतलब आपको बीएससी कंप्यूटर साइंस, बीसीए, एमसीए या फिर बीटेक, बीई कंप्यूटर साइंस ये चलेगा ऑब्वियसली। उसके साथ साथ यहाँ पर 50 पोस्ट ऑफ डाटा एंट्री ऑपरेटर है। तो डाटा एंट्री ऑपरेटर ऑब्वियसली रिक्वायर करेगा आपको, आपके पास टाइपिंग और एमएससीआईटी होना चाहिए। देखिए दोस्तों, ये औरंगाबाद और नागपुर जो बेंच है उसके ऊपर आपको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का ई कोड फंड फॉर 1 ईयर 12 महीने के लिए आपको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करना पड़ेगा। Selected candidate will be paid a fixed consolidated fee and will not be entitled to any other pay or allowances। उनको एक फिक्स पेमेंट के ऊपर पेमेंट रखा जाएगा दोस्तों। वहाँ पर कोई गवर्नमेंट जॉब जैसा होती है उस टाइप से यहाँ पर नहीं, बल्कि कोई अलाउंसेस भी मिलने वाले नहीं है। बस आपको एक एज अ सेलेक्टेड पेमेंट के ऊपर आपको वहाँ पर काम करना है। उसका जो फॉर्म भरना है उसकी जो लिंक है वो यहाँ पर दी गई bombay-high-court.in। इसके ऊपर आपको वहाँ पर फॉर्म मिलने वाला है और जो फॉर्म है वो 23 सितंबर से शुरू हो चुका है देखो। और उसकी जो लास्ट डेट है तो वो 12 अक्टूबर 2022 का शाम के 5 बजे तक दोस्तों, ये ध्यान में रखो आप, शाम के 5 बजे तक 12 अक्टूबर को लास्ट डेट रहेंगी दोस्तों। इसके लिए आपको ऑनलाइन ही फॉर्म भरना है, ऑफलाइन फॉर्म यहाँ पर अवेलेबल नहीं है या फिर आप नहीं भर सकते। देखिए, इसकी जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है इसकी जो पेमेंट है यहाँ पर बता दी गई। यहाँ पर आपको 40,894 रुपये पर मंथ के हिसाब से पेमेंट मिलेगी। यहाँ पर कोई आपको वहाँ पर ये नहीं मिलने वाला है दोस्तों, मतलब अलाउंसेस वगैरह नहीं मिलने वाले। देखिए, आप सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर की क्या क्या रिक्वायरमेंट है, तो वो मस्ट होल्ड यूनिवर्सिटी डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, मतलब आपको डिग्री होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में, कंप्यूटर एप्लीकेशन में, जैसे मैंने कहा बीएससी कंप्यूटर साइंस, बीकॉम कंप्यूटर साइंस या फिर बीसीए एप्लीकेशन मतलब बीसीए, फिर कंप्यूटर मैनेजमेंट और इक्विवेलेंट डिग्री मतलब उसके अंदर आपको कंप्यूटर साइंस का एक नॉलेज होना चाहिए। उसके साथ साथ 1 ईयर का एक्सपीरियंस ऑफ एक्चुअल प्रोग्रामिंग, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 साल का आपको प्रोग्रामिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी जगह के ऊपर से। शुड हैव एक्सपोजर टू लिनक्स एंड यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑब्वियसली आप अगर उसके साथ साथ आपको ऊप्स भी है यहाँ पर। ऊप्स मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, पॉपुलर RDBMS, ये 2 चीज़ें बता दी गई है। प्रेफरेंस वुड बी गिवन टू द प्रोग्रामर हैविंग एक्सपोजर टू वेब इंटेलिजेंस इनेबल्स एप्लीकेशन यूजिंग PHP, पर्ल, पाइथन, ये जो लैंग्वेजेस बता दिए, ये लैंग्वेजेस का आपको अगर अच्छा नॉलेज रहेगा तो उसको एक्सपीरियंस अच्छा ये कंसिडर किया जाएगा। इसके अंदर कुछ भी नहीं है, आपको एज अ डिग्री होना चाहिए, लिनक्स यूनिक्स का आपको एक्सपीरियंस मतलब नॉलेज होना चाहिए। उसके साथ साथ ये जो लैंग्वेजेस दिखाई है इन्होंने इसका भी नॉलेज होना चाहिए, 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके बाद देखिए दोस्तों, डाटा ऑपरेटर इसके 50 पोस्ट है, तो इसके लिए आपको डिग्री होनी चाहिए। फैकल्टी प्रेफरेंस विल बी गिवन टू कैंडिडेट होल्ड्स अ डिग्री इन कंप्यूटर साइंस। ऑब्वियसली देखो, डाटा एंट्री भी है, इसके साथ साथ जो कंप्यूटर एप्लीकेशन या फिर कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे हैं उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा, ये डिग्री होना चाहिए। उसके बाद आपको कमर्शियल सर्टिफिकेट ऑफ एग्जामिनेशन और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय ब्यूरो ऑफ गवर्नमेंट ऑफ एग्जामिनेशन महाराष्ट्र स्टेट। देखिए, आपको 40 वर्ड्स पर मिनट की टाइपिंग होना चाहिए, जो कि गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र कंडक्ट करती है। वैसे यूनिवर्सिटी से, वैसे प्राइवेट बहुत सारे टाइपिंग वाले आ चुके हैं, लेकिन आपको जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट GCC TBC कंडक्ट करती है उस टाइप से टाइपिंग जो होती है उसके अंदर आपको वहाँ पर 40 वर्ड्स पर मिनट की टाइपिंग का स्पीड का आपको एग्ज़ाम पास होना चाहिए। उसके साथ साथ मस्ट हैव पोजेस कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड प्रोफिशिएंसी इन ऑपरेशन ऑफ वर्ड प्रोसेसर्स, ऑब्वियसली इन विंडोज़ लिनक्स एंड, देखिए विंडोज़ लिनक्स यूनिक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसके अंदर आपको वहाँ पर कंप्यूटर चलाने का नॉलेज होना चाहिए। इसके लिए आपको एटलीस्ट MSCIT का कोर्स होना ज़रूरी है, या फिर आपको डोएक सोसाइटी ये जो है सो CCC कंडक्ट करती है, CCC वाले भी चलेंगे। और उसके साथ साथ CDAC डाटा, ये जो इंडस्ट्रीज़ बता दिए गए हैं इनके थ्रू भी आप अगर कोई MSCIT का वगैरह कोर्स करते हैं तो भी आपको वहाँ पर कंसिडर किया जाएगा। उसके साथ देखिए दोस्तों, कैंडिडेट होल्डिंग ग्रेड्स शैल प्रोवाइड ग्रेड्स कन्वर्टेड इनटू ग्रेड, CGPA होगा तो उसको कन्वर्ट करा जाएगा परसेंटेज के हिसाब से एज़ पर द यूनिवर्सिटी रूल, जैसे यूनिवर्सिटी का जो रूल है। फॉर्म अवेलेबल है आपका वहाँ पर bombay-high-court.NIC.in की वेबसाइट के ऊपर। उसके साथ साथ आपको इंटरव्यू भी होगा, तो इंटरव्यू के लिए भी आपको वहाँ पर बुलाया जाएगा। इंटरव्यू के टाइम पे आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रखने चाहिए, अटेस्टेड फोटो कॉपी रखनी चाहिए उसकी।
उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर आपको सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग के 10 जो बॉम्बे के अंदर 10 पोस्ट है, डाटा एंट्री ऑपरेटर के 30 पोस्ट है, बॉम्बे के औरंगाबाद में 10 पोस्ट है और सॉफ्टवेयर के, हाँ, और नागपुर के अंदर 6 पोस्ट है। तो ऐसे 26 पोस्ट जो है सॉफ्टवेयर के है। डाटा एंट्री ऑपरेटर के बॉम्बे के अंदर 30 है, औरंगाबाद में 10 है, हाई कोर्ट नागपुर के अंदर 10 है। तो ये टोटल पोस्ट है। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम क्या है, देखिए वहाँ पर आपको हाई कोर्ट के अंदर डिबगिंग करना है, मतलब जहाँ पे प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना है। डिज़ाइनिंग एंड टेस्टिंग कंप्यूटर प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर की टेस्टिंग वगैरह करना है। ऑब्वियसली प्रोग्रामिंग का ही काम है दोस्तों, बहुत आसान काम है, कुछ नहीं। ट्रबल शूटिंग सिस्टम और राइटिंग कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस, मैनेजिंग डाटाबेस सिस्टम, मेंटेनिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ये कॉमन काम है, बहुत डिफ़िकल्ट काम नहीं है, ये नॉर्मल काम है। सेंट्रल प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, मतलब इसकी भी ट्रेनिंग होती है दोस्तों, आपको ऐसा डायरेक्टली कोई भी जॉब पे नहीं भेजा जाता। उसके साथ साथ यहाँ पर डाटा एंट्री ऑपरेटर का काम है कि देखिए आपको प्रिपेयर, कंपाइल एंड सॉर्ट डॉक्यूमेंट्स फॉर डाटा एंट्री, है ना। डॉक्यूमेंट्स को सॉर्ट आउट करना है, पूरा डाटा एंट्री के हिसाब से निकालना है उसको। और उसके साथ साथ जो छोटे मोटे क्लेरिकल वर्क्स है वो पूरा डाटा एंट्री ऑपरेटर को आने वाला है दोस्तों। इसके साथ साथ आपको एज मस्ट शुड नॉट बी लेस देन 21, नॉट मोर देन, और 40 साल से ज़्यादा ना होना चाहिए, 21 साल से कम ना होना चाहिए दोस्तों। उसके साथ डिस्क्वालिफिकेशन, इफ़ इज़ नॉट अ इंडिया होना चाहिए, इंडियन होना चाहिए ऑब्वियसली। और ये कॉमन चीज़ें हैं छोटी छोटी। देखिए आपको 2 से ज़्यादा लड़के हैं तो भी आपको वहाँ पर नई जॉब नहीं मिलने वाली है आपको। रिन्यूमरेशन शैल बी एज पर ऑर्डर्स प्रिस्क्राइब्ड फ्रॉम द टाइम टू टाइम। उसके साथ टर्मिनेशन का भी यहाँ पर दिखाया दिया, वो कुछ काम का नहीं है। ट्रांसफ़र का भी बता दिया गया, मोस्ट ऑफ सर्व डाटा ट्रांसफर इन द बिटवीन प्रिंसिपल सीट ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट एंड इट्स बेंचेस। जो बेंचेस है उसके अंदर तुम्हारा वहाँ का वहाँ ट्रांसफ़र अगर जहाँ पे होता होगा तो कर दिया जाएगा। ट्रेनिंग पीरियड, एवरी पर्सन अपॉइंटेड एज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम एंड डाटा ऑपरेटर शैल बी अंडरगो ट्रेनिंग एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय हाई कोर्ट फ्रॉम द टाइम टू टाइम। ट्रेनिंग भी रहेंगी, आपको लीव्स भी रहेंगे यहाँ पर। डाटा 8 डेज लीव इन 1 कैलेंडर ईयर, 1 साल के अंदर आपको 8 साल की लीव लेने आएगा दोस्तों। इस टाइप से यहाँ पर ये आपका पूरा नोटिफिकेशन है। तो ये पूरा ब्रीफ हो गया नोटिफिकेशन का। तो ये जो जॉब्स अच्छे हैं दोस्तों, इसके लिए हर डिग्री करने वाला डाल सकता है, स्पेशली भी जो बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन वाले, रिलेटेड टू कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट नॉलेज वाले, हाँ, चाहे वो डाटा एंट्री ऑपरेटर भी हो। उसके अंदर भी उसने बताया कि जिसको प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द कंप्यूटर ब्रांच। तो ऐसे ही आप एजुकेशनल हेल्पफुल वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो दूसरों तक शेयर करो।